तो टाइप 3 में ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें एक दो क्वेश्चन ले लेंगे और, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल है टाइप 3 का, जिसमें ये ए और बी निकालना है। ये टाइप 2 के जैसा ही है। सॉल्यूशन यहाँ से देखते हैं। पहले हम लिख देते हैं जो निकालना है उसको इधर लिख देते हैं, ए बी रूट 6। लेफ्ट साइड वाले को, जो राइट साइड दिया हुआ है उसको लेफ्ट साइड में रख देते हैं, अब बाकी जो निकालना है उसको उधर। अब क्या करेंगे, इसका जैसे परमेकरण करते थे वैसे करेंगे। करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, याद है ना, प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab। फॉर्मूला लगाने तो आ गया होगा तुम लोग सबको, कई बार बता दिया। नीचे बताओ, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 को बाहर रहने दो, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है, रूट 6। रूट 3 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, 3 में 2 ऐड करो, 5 में 2 ऐड करो, हाँ ऐड नहीं होगा, सही बात बोली, ये सही आंसर हुआ। 3 में 2 क्या तो एक दिखाया नहीं जाता है। इधर क्या था, इधर क्या था LHS में, a प्लस बी रूट 6 है ना इधर, और आंसर इधर आया 5 प्लस 2 रूट 6। आया कि नहीं आया? अरे लेफ्ट साइड में यही ना था क्वेश्चन में, a प्लस बी रूट 6, इसको लिख दिया, आंसर आया 5 प्लस 2 रूट 6। ए बट्टा में एक को तो नहीं दिखाओगे, कुछ और आता तो दिखा देते। बताओ पहले ये क्या है, ये ए क्या है बिना रूट में, ए क्या है, और यहाँ पर रूट वाले के साथ लिखा हुआ है बी, रूट वाले के साथ लिखा हुआ है, बताओ यहाँ बिना रूट वाला कौन है, बिना रूट वाला 5, यही ए हो गया, ये ए का काम कर रहा है। ओके हाँ, तो ए बराबर हो गया 5, ठीक है। और रूट 6 यहाँ भी है, रूट 6 यहाँ, तो रूट 6 के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ बी, और रूट 6 के साथ क्या लिखा हुआ यहाँ, तो रूट 6 को नहीं लेना है, रूट 6 के साथ जो लिखा हुआ है उसको लेना है, या समझे बात को। तो रूट 6 के साथ क्या लिखा हुआ बताओ बी, और यहाँ बी के साथ रूट 6 का क्या लिखा 2। अच्छा सर, अगर सर ऐसा होता कि यहाँ पर अगर मान लीजिए सर ऐसा होता a प्लस बी रूट 6 बराबर आया था सर 2 प्लस रूट 6 ऐसे, तो बताओ ए का मान बताओ, ए का मान होता, ए का मान, ए का मान बताओ, ए का मान 2, अब बी का मान होता, बी का मान जाई, ये रूट 6 है, रूट 6 है, हाँ 1, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे 1, क्लियर हो गया। तो कुछ ना रहेगा तो बन ले लो। अच्छा अब बताओ तो, समझ गया तो, क्योंकि आगे तुमको ऐसा काम पड़ेगा। ये बताओ a प्लस रूट 5 बी बराबर 6 रूट 5 माइनस 7, बताओ ए का मान बताओ, ए का मान 6, रूट 5 के साथ जो है वो a है, और यहाँ रूट 5 के साथ जो है वो क्या है 6 है, तो a का मान हो गया 6। अब b जो है बिना रूट वाला माइनस 7, गलती नहीं करना, -7 माइनस दिखाना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो ये देखना है, समझ में आ गया? अच्छा एक और बता सुनो, चलो इसमें बताओ, ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, ए का मान, हाँ समझ गए, रूट 3 के साथ जो है वो ए है, और रूट 3 के साथ यहाँ क्या है 5 है, समझे, ये समझना है। तो ए का मान हो गया 5, अब अकेला कौन है, अकेला बी, और ये 3, समझ गए, समझ गए, बस यही ध्यान रखना है, समझे बात को। एक जैसा जो होगा उसको देख लोगे, उसके हिसाब से काम करना होता है। आंसर निकल गया, यही आंसर है, इसका मान निकालना है। ओके, वैल्यू दिया हुआ है, तुम जानते नहीं हो इसका, पहला टॉपिक नहीं बनाए थे, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा, हो गया, ऊपर वाला नीचे रहता है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला को गुना कर देते हैं, रूट 5 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो रूट 5, 5 में 3 क्या तो कितना बचेगा 2, तो 2 तो हटा नहीं सकते ना, आंसर क्या आ गया जल्दी, रूट 5 रूट 3 बट्टा 5 माइनस 2 हो गया। अब क्वेश्चन में रूट 5 का रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है, रूट 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 2.236, देखो तो यही है, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे, आंसर हो जाएगा तुम्हारा, रूट 5 का मान रख दो 2.236 प्लस रूट 3 का वैल्यू बोलो 1.732, बट्टा में कितना है 2, अरे हो गया, जोड़ो 2 6, ये वैल्यू दिया रहेगा किताब में, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे तुमको याद भी होगा, 3 3 6 7 2 9 और 2 1 3, 2 से भाग करते हैं, 2 1 2, 2 9 18, 2 9 18 19 हो गया ना, ये 2 8 16,
अब 2 चौका 8 आंसर आ गया। ये सवाल कोई देखेगा पहली बार में बेहोश हो जाएगा, लेकिन है बहुत आसान। प्लस वाले का आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। जैसे अभी सवाल तो बनाए हो, तो जैसे इसका बनाए थे ना, नीचे में ऊपर में तो नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस आता है कि ना आता है? आता ही है। शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट में कर सकते हो जल्दी। नीचे माइनस ऊपर में क्या आएगा? प्लस। अरे प्लस में आता है ना, नीचे प्लस होता तो ऊपर माइनस आता। यहाँ माइनस है तो प्लस आ गया। और ये दोनों का अंतर √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 में 3 का तो 2। डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तुमको अगर मैं बोले तो चलो एक सवाल फटाक से करके दिखाओ तो। जैसे मैं बोलूँ तुमको √7 और √3, मैं बोलूँ इसको आंसर बताओ फटाक से, तो माइनस तो लिख दोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्लस लिख दो और दोनों का अंतर बताओ। √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 में 3 का 2, खत्म। जल्दी कर सकते हो एक लाइन में। जैसे मैं तुमको बोलूँ, चलो मैं बोलूँ चलो √3 + 2, √3 + 2 + √3 करो। चलो इसका आंसर बताओ। प्लस तो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ। माइनस। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। घटाना है, हमेशा घटने पे करेगा। तो 4 में 3 का तो 1 दिखाने हो गया आंसर खत्म। कितना ईजी है। जैसे मैं तुमको बोलूँ चलो आ जाओ, मैं तुमको बोलूँ चलो, मैं तुमको बोलूँ 1/√7 और √3 का आंसर बताओ। √7 तो हो ही गया। मैं बोलूँ √11 और √3 का आंसर बताओ। इसका बताओ। माइनस तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। माइनस है तो प्लस, तो भाई सेम लिख दो, प्लस लिख दिया, प्लस हो गया। नीचे में क्या आएगा? √11 का स्क्वायर 11 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, 11 में 3 का तो खत्म, आंसर आ गया। 11 में 3 का तो बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। अब इस सवाल को दो चुटकी बना सकते हो। ये सवाल ये है ना, ये है ना। क्या है बता, क्या है बताइए, क्या है बता? √1 + √2 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? √1 - √2 हो जाएगा। और नीचे आ जाएगा 1 में से 2 गया तो -1 ना। 1 में से 2 घट रहा है ना, 1 में से। इसके आगे बताओ, आगे बताओ, चलो इसका आगे बताओ, इसका बताओ। मैं आगे लिख रहा हूँ, इसका लिख दिया हूँ मैं, अब इसका लिख रहा हूँ, इसका। चलो इसको हटाओ, सबको हटा रहा हूँ मैं, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसका आंसर बताओ। √1 बोलो ना, -√2 बट्टा -1, 1 में 2 गया तो -1। चलो इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। √2 - √3 -1। अरे बोलो ना, इसका बोलो, इसका बोलो। कोई दिक्कत? √4 के बाद क्या आएगा? दो यहाँ पर √1 √2 √3 √4 √3 √4 माने कि 3 दो, 3 पे खत्म हुआ, फिर 3 से 4, फिर 5, 4 से 4 5 माने कि 3 के साथ 4 हुआ, 4 के साथ 5 होता, 5 के साथ 6, 6 के साथ 7, 7 के साथ 8 और 8 के साथ 9। तो बीच में छूट गया, सब लिख दो। चलो √3 के बाद √3 √4 लिख दिया। अब √4 √5 लिख दो। √4 √5 -1 माने बीच में डॉट देने वाला छोड़ दिया। वो तुमको समझना है कि वो 4 के बाद 4 5 लेना है। ओके, अगला में 5 6 लेना है, अगला में 6 7 लेना है, अगला में 7 8 लेना है, अगला में 8 9 है, लास्ट में क्लियर हो गया। चलो अब बता, अगला बता। बट्टा में -1 तो फिक्स है, बट्टा में -1 तो फिक्स है। नीचे बताओ, नीचे बताओ, अब बताओ, अब बताओ। -√7 आगे बताओ, आगे बताओ। √7 - √8 बट्टा -1 आगे बताओ। सबके बट्टा में -1 है, कॉमन ले सकते बाहर, कॉमन ले सकते हैं। अरे -1 सब बाहर आ जाएगा, तो बट्टा में लिख दो ऐसे बाहर, ऐसे 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 लिख दो। -1 नीचे ना रहता, ऊपर नहीं रहता है, तो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे लो या ऊपर लो, कोई फर्क लो, हटाओ, ऐसे कर दो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, लिख दिया, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे। अंदर का बचा होता है, अंदर का बचा होता है, यहाँ का बचा बताओ। √1 जल्दी बोलो, √2 हो गया, यहाँ बताओ जल्दी जल्दी, टेबल लगाना। √2 √3 आगे बोलो, आगे बोलो। √4 √5 √5 √6 √7 8 √8 √9 आगे 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 हो गया। अब देखो, आप थोड़ा तमीज देखो, इतना मजा आएगा। देखो √2 प्लस माइनस, √3 प्लस माइनस, सब कट जाएगा, बीच का सब छपेटा जाएगा, पहला बचेगा और तो ई तो आ गया -1, क्या हो गया ये? ये सब में बट्टा में -1 नहीं था, कॉमन ले लिए बाहर, और क्या। ठीक है, अब ये -1 है ना, कितना है? -1 बाहर निकाल दो, निकाल दिए -1 मतलब 1 ही हुआ, ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो।
अब बताओ रूट 1 का वर्गमूल 1 होगा और रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। 1 में 3 क्या करना बचेगा -2 ना, अब माइनस प्लस, क्योंकि 1 में 3 क्या तो -2, अब बाहर माइनस पहले से है ही है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर? तो बीच का सब कट गया, बाकी पहला बच गया, लास्ट बच गया, और बाहर में एक -1 था, माइनस सबके बट्टा में था इसलिए माइनस बाहर निकाल दिया। क्लियर हुआ? अरे आसान है कि नहीं है? देखने में देख रहे हो कितना खतरनाक सवाल है आप, लेकिन देखो